अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहा जाता है किसी इलाके में एक लड़की रहा करती थी। एक दिन वो लड़की बाजार जा रही थी तो एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसे जाते हुए देख लिया। उस लड़की की खूबसूरती देखकर वो शख्स उस लड़की का दीवाना हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की को पाना चाहता था, शादी करना चाहता था, मगर शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। उस लड़की की शादी किसी मुस्लिम नौजवान से हो गई। वह उसके साथ खुश रहने लगी और गैर मुस्लिम लड़का उस लड़की को पाना चाहता था तो दिलो जान से उसे चाहने लगा। लड़की किसी और की हो गई। जब उसको पता चला तो वह कहने लगा, ये लड़की शादी करके किसी और के पास तो गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख चैन छीन लूंगा। इसके बाद वह गैर मुस्लिम एक काले जादू करने वाले के पास जाता है। उसने उस लड़की और उसके शोहर पर काला जादू करवा दिया। उस लड़की का शोहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वह इस काले जादू के असर में आ गया। वो अब उदास उदास सा रहने लगा। इस वजह से उसको शुरू के 5 साल कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद घर वालों के कहने पर वह अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज कराने के बाद उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस घर में बेटी की अच्छी तरह देखभाल करते, मगर उस बच्ची के बाप को उस लड़की से नफरत सी हो गई थी। लेकिन फिर भी वह औरत बहुत खुश थी। घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ इसका बाप भी लड़की को चाहने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वो बेटी 8 महीने की हुई तो उसकी चौखट पर एक फकीर आया। उस फकीर ने आवाज लगाई तो उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहा, जाओ फकीर को कुछ जकात सदका वगैरह दे आओ। फकीर जिद करने लगा कि उसको घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया कि वो झट से फकीर के बुलाने पर खींची चली आई। फकीर कहने लगा, बेटी भूख लगी है, खाना खिलाओ। उसको खाना दिया। फिर फकीर ने कहा, पानी भी पिला दो। तो मालकिन ने नौकरानी से कहा, पानी लाओ। फकीर जब पानी पीने लगा तो फकीर ने कहा, इसमें तो साफ है। यह सुनकर औरत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर कहने लगा, बेटी तुम पर किसी ने काला जादू कर रखा है, तुम्हारी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही, अंदर जाकर देखो। औरत डर के मारे जल्दी से अंदर जाकर बेटी को देखती है। उसने देखा उसकी बेटी सच में मरी हुई है। वह दौड़कर वापस दरवाजे पर आई तो फकीर जा चुका था। उसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शोहर को बताया। सब घर वाले हैरान हो गए, बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो सकती है। इस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के सामने दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है, मुझसे मेरी किस्मत ही रूठ गई। कुछ साल बाद इस औरत के एक और लड़की पैदा हुई जो पहली वाली बेटी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। औरत अपनी बेटी को किसी और के सामने नहीं लाती कि उसको किसी की नजर न लग जाए। वह अपनी एक बेटी पहले खो चुकी है, इसलिए वह औरत अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी बेटी जब 2 साल की हुई तो वह फकीर दोबारा फिर आया। औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाई। नौकरानी उसकी आवाज सुनकर गई तो उसने फकीर को पहचान लिया। फिर जाकर औरत को बताया। औरत को शक हुआ कि कहीं उसकी बेटी को लेकर तो नहीं जाएगा, इसलिए भागते हुए अपनी बेटी को संभालने गई कि उसकी बेटी ठीक तो है। वो देखती है उसकी बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर नौकरानी से कहा, उसे सदका खैरात देकर यहाँ से रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते वक्त यह कहकर गया,
इस घर की मालकिन पर बुरा साया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवा ले। इस तरह कहकर वह फकीर चला गया। यह सुनकर वह औरत रोने लगी। यह माजरा देख नौकरानी उसके शोहर के पास गई, उसे बुलाकर लाई। उसका शोहर घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ा उसके घर पहुंचा तो अजीब हरकत करने लगा, यानी घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए और कहने लगे, ये घोड़ा आखिर कर क्या रहा है। उसके बाद उसकी बेटी उस गड्ढे की तरफ चलती हुई आई और उस गड्ढे में गिर गई। उससे उसकी जान निकल गई। उस औरत को यह यकीन हो गया कि वह फकीर सच कहता है। दोस्तों, वह एक बड़े आलिम के पास गई। उसके बाद इलाज के बाद उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। उसके बाद उसका शोहर और वह औरत खौफजदा रहने लगी। उसकी एक बेटी के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ उस आलिम के पास जा रहे थे। रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई चील आई और उस मासूम को उठाकर ले गई। वह दोनों मियाँ बीवी इस चील को देखते रहे, फिर उस बच्ची को आसमान में छोड़ दिया। बच्ची नीचे गिर गई और दम तोड़ दिया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी परेशान रह गए, मगर वो क्या करते। कुछ दिन बाद फिर से फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी मालकिन को फकीर के बारे में बताया तो औरत ने फकीर से कहा, अब तुम किसको लेने आए हो? तुम भी आते हो, औलाद को लेकर जाते हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरी गोद खाली हो गई है। फकीर ने कहा, हे औरत, मुझे अंदर आने दो। औरत फकीर को अंदर ले जाती है। फकीर ने पानी मांगा। फकीर पानी पर कुछ पड़ता है। फिर औरत से कहा, पानी को देखो। जब औरत ने पानी को देखा तो जोरदार चीख मारी और पीछे हट गई, क्योंकि पानी में एक सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था। फकीर ने कहा, देखो, तुम्हारे ऊपर जादू हो रहा है। काले जादू से तुम्हारे अंदर एक सांप को बैठा रखा है जो तुम्हारे बच्चे को मार देता है। औरत ने कहा, मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा हुए हैं। तुम्हें खुशियां मिलती है लेकिन छीन ली जाती है। यही सांप तुम्हारे बच्चों को मारता है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मेरा दुश्मन कौन है? तो फकीर ने कहा, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो उसने तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। फकीर ने कहा, तुम्हारे साथ सब बढ़िया हो जाएगा, तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो लड़की तैयार हो गई और कहने लगी, आप सिर्फ हुक्म करें, इस गंदे इल्म को यहां से हटाना है। कहने लगा, उस सांप को तुम्हें पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा। तुम्हारे होने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाएगी। तो औरत राजी हो गई। फकीर ने उस औरत को कुछ अमल भी बताए जिन्हें रात के वक्त करना था। फकीर ने कहा, वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, लेकिन वह बढ़ नहीं रहा। अगर तुम उसे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी तुम कहोगी, ये मेरा बच्चा है जिसको मुझे पैदा करना है, तो वह तुम्हारी बात सुनेगा। फिर तुम अपने पेट से उसे बाहर निकाल देना। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वह औरत पेट पर हाथ फेरती और कहती, यह मेरा ही बच्चा है, इसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी बातें सुन ली और बढ़ने लगा। औरत ने एक दाई से बात करी, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तब पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि एक सांप बाहर आएगा, तुम घबराना मत। वो बूढ़ी औरत हिम्मत वाली थी। फिर वो वक्त भी करीब आया कि उसने एक सांप को जन्म दिया। उन वजीफों की बरकत से सांप मरा हुआ पैदा हुआ। उसके बाद औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। वो औरत ये सोचकर हैरान रह गई कैसे उसके पेट में एक सांप पल रहा था। फिर उसने एक एक करके दो और बेटों को जन्म दिया। अचानक फकीर एक दिन वापस आया, जिसे देखकर औरत डर गई। तो औरत ने कहा, क्या हुआ बाबा? तो फकीर ने कहा, जो तुम्हारा दुश्मन था, यानी वो गैर मुस्लिम, वह तुम्हारे ऊपर जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। उसे सांप ने डस लिया और वो हलाक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक औरत की कहानी, किस तरह से जादू करने के बाद उसके एक एक करके 3 बेटियां अल्लाह को प्यारी हो गई। तो प्यारे दोस्तों, जादू हक है और इससे बचना हर मुसलमान के लिए जरूरी है।